सवाल ये है कि मेंस की तैयारी कब से शुरू करना चाहिए। असल में नेचुरल अगर उसको देखा जाए, नेचुरल उसको देखा जाए तो नेचुरल तरीका उसका यही होना चाहिए, जैसा एक पौधा लगाते हैं हम तो गुठली लगाते हैं, तो यूपीएससी का भी ऐसा ही पौधा आपका लगेगा। कई दिन तक आप पानी देते रहेंगे, आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, उसी में आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, ये है वो है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल और ईयरली शेड्यूल ऐसा हो जाए जिसमें सारी चीज़ें हो। समझा? भले आप अभी 15 साल की उम्र के हैं और अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं, जितना भी टाइम दे रहे हैं उसका बजट बन जाए, इतना बजट मैं राइटिंग में डालूंगा, तो अभी राइटिंग आपकी छोटे लेवल की होगी, 10th आपने पास किया है, अभी राइटिंग आपकी एनसीईआरटी की होगी। आपने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट आप हो गए, लेकिन आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो अभी राइटिंग आपकी एनसीईआरटी लेवल की होगी। टोटल टाइम में से उतना टाइम जितना आप दे रहे हैं, जो मेरे नज़दीक ये है कि हफ्ते में एक बार कम से कम हो जाए, हफ्ते में एक बार राइटिंग हो जाए 3 घंटे वाली। राइटिंग की मेंस की 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स ऑफ मेंस और एसेज। तो 3 लेयर्स क्या है? नंबर 1 ग्रामर, या फिर इंग्लिश बोलिए उसको, या फिर आप उसको उर्दू या मराठी बोलिए, कि आपकी लैंग्वेज क्या आप लिख पाते हैं, क्या आप कुछ बोल पाते हैं। आज बैठ जाइए और 3 घंटा लिख दीजिए, अपनी कहानी लिखिए। मैं पैदा हुआ, इस जगह पैदा हुआ, ऐसा हुआ, इस जगह स्कूल गई और फिर ऐसा किया वैसा किया, जो भी है पूरा लिख दीजिए। स्कूल में ये सब्जेक्ट पसंद थे, मैं ये सोचता था, फिर ऐसा होता था, फिर ये बात अच्छी लगी, बुरी। आप सिर्फ अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, तो इससे आपको जब तो ये पहले समझेगा कि 3 घंटा लिखना कितना टफ होता है। वो कई लोग ऐसे, यानी कि भाई हम मेंस नहीं लिखे, लेकिन मिले तो कई लोग हैं ना हमको मेंस लिखने आए, तो कई लोग ऐसे होते थे जिनको मेंस लिखने के बाद अचानक समझता था यार ये 3 घंटा लिखना बड़ा तकलीफ का काम है, 6 घंटा लिखना। तो पूरी नॉलेज होने के बावजूद भी आप क्या नहीं कर पाते थे? लिख नहीं पाते थे, क्योंकि लिखना मैकेनिकल एक प्रोसेस है। वो जब तक कि आप लिखे, मैं अचानक कैसे 20 किलोमीटर भाग लूँ, मैं अचानक 20 किलोमीटर कैसे भाग लूँ, 2 किलोमीटर नहीं भागता हूँ मैं। ये तो मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आएगा। तो ये जो 3 घंटे की प्रैक्टिस है आपकी सिर्फ लिखने की, वो गाने लिखिए ना भाई, शेर व शायरी लिखिए, कहानियाँ लिखिए, अपनी कहानी लिखिए, जो दिख रहा है वो लिखिए, इंडिया पे लिखिए, इंटरनेशनल, आपके थॉट्स क्या हैं उस बारे में। तो वो आपका ग्रामर चेक होगा फर्स्ट लेयर में। आप जब फिर किसी को चेक करवाएंगे पेपर, तो बोलेगा कि तो इंग्लिश गड़बड़ लग रही है, ये चल जाएगी। 3 ही तो लेवल होते हैं किसी चीज़ के, बेस्ट, एकदम बेस्ट है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या लिखा है। दूसरा, हाँ गुड है, अच्छा है, एकदम बेस्ट नहीं बोल रहे हैं हम इसको, बहुत एकदम टॉपर में नहीं रहोगे, आईएएस नहीं बनोगे, पास होने वाला लिखा है तुमने, वो भी बड़ी बात है अपने आप में। वो भी क्या है अपने आप में भाई, तुमको लास्ट 789 वाला भी जो मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट बेचारा, हर एस्पिरेंट उसको क्या करता है, नहीं आईएएस, अच्छा इधर जाके जॉब करेंगे क्लर्क की, बड़ी जॉब है, जॉब क्लर्क की भी जॉब बड़ी है, छोटे से छोटा जॉब अपने आप में बड़ा है, उसके अंदर आप अच्छे से करें। लेकिन सोच मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आईएएस पे देखते हैं और लास्ट वाले को छोटा समझते हैं। तो आप अगर ठीक ठाक लिख रहे हैं, बी कैटेगरी जिसको बोलिए, तो गुड बोलिए, गुड, तो आप पास हो जाएंगे। तो वो लैंग्वेज में चेक हो रहा है आपका ग्रामर कैसा है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नहीं है, वो कुछ भी लिख दीजिए आप। दूसरा लेयर है कि जो टॉपिक दिया गया है, क्या उस पर लिख पा रहे हैं आप, तो वो टॉपिक पे आप लिखिए। अब उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा। आपको कोई सवाल आ गया, ज्योग्राफी का सवाल आ गया, हिस्ट्री का सवाल आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल आ गया, उस पर जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है सही आप नहीं लिख पाओगे। उसके लिए रीडिंग आप बढ़ाओगे। रीडिंग जब बढ़ाओगे आप, धीरे धीरे यूपीएससी में अब आप क्या कर रहे हो, एंटर हो रहे हो,
तो आप वो टॉपिक पर अब अभी डे 1 से आप वो मत लगाइए, मतलब डे 1 में यूजेन बोल्ड बन जाएंगे, भाग रहे नहीं है, दौड़ रहे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, डे 1 में मेरे को 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर भागना है। कितने मिनट में भागा था भाई? 12 सेकंड में? कितनी देर में भागा था नहीं मालूम मुझे। तो पहले आप टाइम मत लगाइए कभी भी। आप राइटिंग सीखते हैं तो छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? चल जरा जल्दी से 5 मिनट में एक पेज लिख के बता, ऐसा बोलते हैं? उसको बोलते हैं ले कितना टाइम ले रहा है। उसको तो अलिफ बनाना नहीं आता, ए इतना आड़ा टेढ़ा कैसा किधर पहाड़ वहाड़ क्या क्या बनाता है बच्चा। आप बोलते ठीक है तू, लेकिन पहले क्या सीख, ए बनाना। और यही नेचुरल तरीका है। हम लोग उसको अभी क्या कर रहे हैं, यूपीएससी वाले बेचारे जो आ रहे हैं वो हर चीज़ को पहले टाइम के अंदर, मतलब पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, कौन सी प्रायोरिटी है, तरतीब जो होती है फिर प्रायोरिटी होगी ना। आप इंटरव्यू हुए पहले क्या, टॉपर को सुन लिए, टॉपर ने बोला 30 मिनट में 30 सेकंड में अगर तुम 9 मिनट के अंदर मेंस का आंसर नहीं लिख पा रहे छोड़ दो यूपीएससी। अब ये बैठ गया आप पहले दिन से आके 9 मिनट में आंसर लिखने और परेशान हो रहा है। तो आप सेकंड वाला है, आप 9 मिनट नहीं आप 90 मिनट लीजिए, लेकिन आंसर सही लिखिए। उसको आप या तो वर्ड लिमिट में लिखिए या वर्ड लिमिट से बाहर भी गए तो चलेगा, लेकिन वो सवाल से रिलेटेड हो। और तीसरी लेयर है टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट की, वर्ड लिमिट की। तो आप डे 1 से आपने बजट दे दिया टाइम का और उसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, हाथ चल रहा है आपका। 2 साल बाद मेंस दोगे, 3 साल बाद मेंस दोगे, तो वो हाथ चलने की तो प्रैक्टिस है, वो वेस्ट थोड़ी जा रही है आपकी। तो वैसा कीजिए। दूसरा वाला टॉपिक के ऊपर है, सही तो लिख रहे हैं, कम से कम आपको ये समझेगा मैंने लिखा सही था, मुझे टाइम कम पड़ गया, मुझे अब क्या करनी है, सिर्फ स्पीड बढ़ानी है। 2 चीज़ें होती है ना कि आपको आता सब है लेकिन स्पीड की वजह से लिख नहीं पाए। दूसरी चीज़ है आता नहीं है लेकिन सब लिख लिया। तो नहीं आता है सब लिख लिया, टाइम बचा है, तो फिर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फोकस काय पे होगा, पढ़ने पर होगा। उस वक्त फोकस राइटिंग पे करोगे तो मतलब नहीं। और दूसरा ये है कि आपको आता सब है लेकिन स्पीड कम है, इस वजह से आप नहीं, तो नया पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, उसी को रिफ्रेश करके आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो जिस चीज़ पर फोकस करना है वहाँ पर फोकस करेंगे तो कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंस आज ही से शुरू कर सकते हैं। उसका क्या है, बस कुछ लिख दो। वो बड़ा अच्छा कहा, आपके दोस्त ने ही कहा, अबुल हसन मिर्ज़ा, वो खत्ताती सीखने जा रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, कैलीग्राफी। तो वहाँ पे जो मैडम है उन्होंने उसको कहा तू बस पेज काले कर, जब यहाँ बस कुछ मेरे को बस ये पेज काले चाहिए। तो सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी के लिए, मेंस एग्जाम लिखना है, तुम बस पेज काले करो, किसी भी लेवल पर क्या करो, पेज काले करो। एक टाइम दे दो, 2 घंटा बैठ के, हफ्ते में 2-3 घंटा बैठ के बस पेज काले करना। डेली अगर दे रहे हो तो डेली कुछ दे दो, आधा घंटा 1 घंटा, बस पेज काले करने, कुछ तो लिखना है, वो भी आपको फ़ायदा देगा। ठीक है।